आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दर अध्याय। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां रिश्ते और कर्तव्य आमने सामने खड़े होते हैं। दिल कुछ और कहता है और धर्म कुछ और। पिछले भाग में हमने देखा कैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर भावनाओं और कमजोरी से घिर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि कमजोरी छोड़ो और अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो, लेकिन फिर भी अर्जुन का मन शांत नहीं होता। उनके अंदर का द्वंद्व और भी गहरा होता जाता है। अब वे ऐसे सवाल पूछते हैं जो हम सब के जीवन से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 4 से 8। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। दोस्तों, यह अर्जुन का कहना है। उसका संशय असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिसकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह व अपने गुरु पर वो बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसको करने में अर्जुन इस वक्त असफल हो रहे हैं। दोस्तों, हम भी कई बार रिश्तों के कारण सही निर्णय लेने से पीछे हट जाते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेय भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामास्तुं गुरुनिहयो भुञ्जीयं भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो ऐसा कहते हैं, इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। दोस्तों, गलत तरीके से मिली सफलता हमेशा मन में अपराध बोध छोड़ जाती है, और अगर सफलता पाने के लिए हमें अपने संस्कार छोड़ने पड़े तो ऐसी सफलता बेकार है। न च्वैत दुग्यः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, जीतना या हारना, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वही हमारे सामने खड़े हैं। दोस्तों, जब मन भ्रमित होता है तो सही और गलत की पहचान भी धुंधली हो जाती है। कई बार हम लाइफ में इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। कार्पाण्य दोषो पाहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयास्यान्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यसे अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपाहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। कमज़ोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन मान रहे हैं कि वे कन्फ्यूज हैं। कायरता का दोष वे अपने ऊपर ले रहे हैं, तभी तो वे कहते हैं कि मैं कायरता से घिर गया हूँ और धर्म को लेकर भ्रमित हूँ।
मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे सही मार्ग बताइए। जब इंसान खुद को समर्पित करता है तभी उसे सही ज्ञान मिलता है। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्गच्छोकमुच्छोषणमि इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सम्पन्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन इन सब मिलने के बाद भी उनका यह दुख कम नहीं होगा जो अभी उन्हें महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक कि उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह नहीं ढूंढ लेंगे, उसका उपाय नहीं ढूंढ लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। आज भी लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन अंदर से खाली और दुखी रहते हैं। जब मन भ्रमित हो जाए तो खुद पर नहीं, सही मार्गदर्शन पर भरोसा कीजिए। बाहरी सुख नहीं, अंदर की शांति ही असली खुशी है। ये थे अध्याय 2 के श्लोक 4 से 8, जहाँ अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। अगर आप अपने जीवन में जीवन की उलझनों का हल गीता के ज्ञान में ढूंढना चाहते हैं तो हमारी इस अध्याय दर अध्याय श्रृंखला से जरूर जुड़ें। जय श्री राधे कृष्ण।